नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अलाव। आज हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी में ही आपदा में अवसर की या अवसर में आपदा की। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी आज ऐसी स्थिति में दिखाई दे रही है कि जो अवसर था उसको तो उन्होंने आपदा में बदल दिया और आज जो आपदा है उसमें वो अवसर ढूंढ रहे हैं। जी, मेरा कहना जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस चुनावी हार में हरियाणा विधानसभा की से अभी उबर नहीं पाई है, अपने जो है विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन किए जाने की बातें आने लगी हैं, या यूं कहें कि खेमे बंदी जो है वो अभी से शुरू हो गई है और इस खेमे में कुमारी शैलजा और चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से खेमेबंदी की अगर हम बात कहें तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां इस आपदा के अवसर पर, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही थी कि इस बार 2024 की जो सरकार जो है वो हरियाणा में कांग्रेस की बनने जा रही है और अपनी नीतियों में बदलाव या एक दूसरे की टांग खिंचाई के चलते या एक दूसरे के लिए अहम का प्रश्न बनने के चलते जो उन्होंने सरकार को अपने दरवाजे से जो है पीछे धकेल दिया, अब उसमें से भी सबक ना लेते हुए अब एक बार फिर से गुटबाजी को पूरी हवा दी जा रही है। और इसका जो वानगी है वो मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में देखी जा सकती है, जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जो है उसमें शामिल रही। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जहां बजरंग पूनिया को जो कृषि का उन्होंने जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है उसकी जो पद भार ग्रहण करने की जो स्थिति थी या उनको जो है स्वागत करने की बात थी, वो जो है एक मौका तलाशा गया, लेकिन इस मौके के बीच में भी एक अवसर तलाशा जा रहा है। और अवसर क्या है कि जो हुड्डा के जो खेमे के लोग माने जा रहे थे, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, जब धरने पर बैठे थे दिल्ली में, तब हुड्डा गुट के ही या यूं कहे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा एक्टिव उस पहलवानों के धरने के दौरान जो एक्टिव रहे और उनकी बातों को प्रमुखता से उठाया। या मेडल जीत के आने के बाद विनेश फोगाट के जो स्वागत में अगर हरियाणा के किसी भी अगर नेता की बात करें, किसी भी पक्ष के नेता की बात करें, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उनका स्वागत करने के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे। और प्रदेश भर में जहां जहां उनके स्वागत हुए उनमें सबसे ज्यादा जो है प्रमुखता से दीपेंद्र हुड्डा गुट के लोगों ने या यूं कहे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अहम भूमिका अदा की। लेकिन इन सब के बावजूद आज जो है इस आपदा में एक अवसर तलाशा जा रहा है। और अवसर क्या है? अवसर यही लगता दिखाई दे रहा है फिलहाल तो कि जो विपक्ष का नेता चुना जाना है उसके लिए खेमेबंदी की जाए और उस खेमेबंदी में अपनी ताकत दिखाई जाए। और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को आज इस पीसी के माध्यम से जो पेश किया गया है, जो एक बातें रखी गई हैं, जिसमें शैलजा प्रमुख तौर से ये कहती दिखाई देती हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया उनके साथ जो है उनकी मदद करेंगे, तो वो उनकी भी मदद वो खुद खुलकर करेंगी। हमारा पूरा पूरा साथ देंगे और हम इनके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी में अब ये अपना नया रोल अदा करेंगे। कुल मिलाकर जो आगे जो पुराने अंदर जो खिचड़ी चल रही थी जो चुनाव के दौरान की, अब वो धीरे धीरे बाहर आने लगी है। वो राजनीतिक मजबूरी कहें या स्थितियों का एक समय का अनुकूलन कहें कि जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सितारे आज गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं और उसका फायदा उठाते हुए जो उनके जो विरोधी खेमा है वो अपने जो है प्रत्येक दाव चलने के लिए तैयार बैठा है और यूं कहें कि चलने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो कहीं ना कहीं कोई कसर छोड़ने की जो है पीछे दिखाई नहीं देते। शायद यही वजह है कि आज पीसी के माध्यम से ये जो पीसी थी इसमें कोई बड़ा विशेष मुद्दा ऐसा नहीं था जिसके बारे में हम जो है ये कह सकें कि ये मुद्दा अहम था और इसको उठाया जाना जरूरी था। इस पीसी का जो एक मकसद जो निकल के आता दिखाई दे रहा है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये एक शक्ति प्रदर्शन था और हुड्डा खेमे को ये जो है आभास कराना था कि जो जिनको आप अपना बहुत नजदीकी मान रहे थे या यूं कहे कि जिनके माध्यम से आप हरियाणा की राजनीति में आगे बढ़ रहे थे, वो अब खेमा बदल के दूसरे जो है शैलजा की तरफ आ खड़े हुए हैं। ये एक जो है संदेश देने का प्रयास किया गया ज्यादा माना जा रहा है। आज विनेश फोगाट का और बजरंग पूनिया का यूं पीसी के माध्यम से स्वागत किया जाना और स्पेशल उनको लेके वक्तव्य दिया जाना कहीं ना कहीं राजनीति के बड़े मायने जरूर देता है। इन राजनीतिक जो है अर्थों को हर व्यक्ति जो अगर समझ रहा है, खासतौर पर जो राजनीति की जो समझ रखते हैं या जो परिस्थितियों को देख रहे हैं, उनका मानना यही है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनी पिछली जो कमियां रही उससे सबक लेने की बजाय आगे और नई कमियां जो है या एक नई रणनीतिक फेलियर की तरफ और बढ़ रहे हैं। और
कांग्रेस पार्टी के टूटने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जो है खेमेबंदी में ये परमानेंट कांग्रेस पार्टी हरियाणा अगर टूटी रहेगी तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो अहम जिम्मेदार लोग होंगे वो खुद कांग्रेस पार्टी के लोग होंगे, जैसे पहले रहे हैं। तो कुल मिला के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि आज अगर खेमेबंदी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो नौकरियों के माध्यम से हो, चाहे वो कई जनहितैषी जो योजनाएं जो सरकार द्वारा फिलहाल लागू की जा रही हैं वो हो, ये जो तमाम चीजें हैं इनकी काट कांग्रेस पार्टी के पास नहीं आई है अभी तक, और ना ही वो काटने का प्रयास में दिखती है कि वो नौकरियों के मामले में, चाहे वो भर्तियों की जो संख्या है या जो और चीजें हैं उनको लेकर कोई बात उठाए, या जो योजनाएं हैं चाहे वो पराली वाला मुद्दा हो किसानों का या कोई और मुद्दे हों, उन मुद्दों पर बात करने के बजाय आपस में ही शक्ति प्रदर्शन करती हुई ज्यादा दिखाई देती है। ये शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस को कहां लेकर जाएगा तो समय बताएगा, लेकिन आज आपदा में अवसर ढूंढना, ये जो कांग्रेस के नेताओं की जो एक फितरत दिखाई दे रही है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए घाटे का सौदा बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल जो खिलाड़ियों का आज जो शक्ति प्रदर्शन उनके शामिल किया जाना कई सवालों को जो है जन्म दे रहा है और कई सवालों के जवाब भी दे रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो आज की जो पीसी थी और जो शक्ति प्रदर्शन था, ये जो है वो कहीं ना कहीं अपने बड़े मैसेज छोड़ के जा रहा है, और जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को सबक लेने की जरूरत है। जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ पहले कह चुके हैं कि इसके लिए केवल और केवल राहुल गांधी को जो है वो आगे बढ़ना होगा, और ये जो गुटबाजी है इसके ऊपर लगाम लगानी होगी। अगर ये लगाम नहीं लगा पाते हैं तो आने वाले समय में कांग्रेस का और ज्यादा बुरा हश्र हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।